Hello, this is Standard 12 Physics, Chapter 3, Current Electricity. In this video, I will solve example number 3.3. So let's start with the question. Question is, an electric toaster uses nichrome for its heating element. Okay, so as I have explained in the previous theory related to the temperature dependence on resistivity, वहाँ पे मैंने थर्ड जो केस लिया था निक्रोम वो समझाया हुआ था. ओके उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. तो आपने वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी वो थियरी आपने नहीं पढ़ी हुई है तो वो इस वीडियो के नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो. ओके तो उसके बाद में एग्जांपल आपको सही तरह से समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट इट्स रेजिस्टेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है. ओके रूम टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी 73 ओम. 27 डिग्री टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस कुछ मिल रहा है विच इज़ 73.5. तो लेट्स से ये हमारा कोई फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस में 27 पे 73.5 हमने रेजिस्टेंस दिया हुआ है. सो एट T1 इज इक्वल टू 27, R1 इज 73.5. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द टोस्टर इज connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. So in second case they have given the value of V and I. Now what is the steady temperature of the nichrome element and the temperature coefficient of the resistance of nichrome is given as alpha, which is 1.70 into 10 raised to minus 4 centigrade inverse. So in first case T1 is given, so we have the value of R1. In second case V and I is given, we have to find the value of T2. Okay यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज जब 230 किया करंट हमें मिला 2.68. एट दैट टाइम व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द nichrome एलिमेंट T2 हमें फाइंड करना है इन सेकेंड केस. सो लेट्स सॉल्व. वी हैव द वैल्यू ऑफ R1 T1. नाउ V यहाँ पे दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो हम R2 फाइंड कर सकते हैं. सो R इज इक्वल टू V बाय I. सो V बाय I 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.68. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ R2 85.8. नाउ वी हैव टू सॉल्व T2. देखो जब भी हमें टेम्परेचर रिलेटेड रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है उसका इक्वेशन ये है. ये इक्वेशन आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने. एट T0 टेम्परेचर वी हैव द रेजिस्टेंस R0. एट T टेम्परेचर वी हैव द रेजिस्टेंस RT. ओके सो यहाँ पे R और T की यहाँ पे दो पैर बनानी है. सो वी हैव दिस फर्स्ट पैर एंड दिस इज द सेकेंड पैर और उसमें से T2 फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेम टू सेम हम ऐसे लिख सकते हैं. R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1. एट T1 टेम्परेचर वी हैव R1, T2 फाइंड करना है एट दिस R2 वैल्यू. ओके सो अल्फा की वैल्यू पता है हमें, T2 को सब्जेक्ट करना है. सो R2 माइनस R1 कर देंगे इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1. नाउ मेकिंग सब्जेक्ट टू T2 तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1. ये अल्फा यहाँ लेफ्ट साइड डिनोमीटर में जाएगा, T1 लेफ्ट साइड में जाके प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट करेंगे. हमें T2 इक्वल T1 की वैल्यू पता है 27, R2 की वैल्यू पता है, R1 पता है, अल्फा पता है, वो यहाँ पे पुट किया एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ T2 847 सेंटीग्रेड. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट वे. हमें यहाँ पे दो पैर करनी है R और T की. दिस इज फर्स्ट पैर, दिस इज सेकेंड पैर. उसमें सेकेंड पैर में T2 फाइंड करना है. वेरी सिंपल. ओके सो वी हैव दिस सॉल्यूशन.